तो गाइस स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे स्टडी विद एचआर सर के साथ। तो यहाँ पे हम क्लास 10 का मैथमेटिक्स का कंप्लीट सिलेबस सेशन 2021 और 22 के लिए करा रहे हैं, जिसमें हमने एक्सरसाइज 2.2 के पहले 5 पार्ट कर लिए हैं, जिसके सारे वीडियोस की लिंक्स आपके डिस्क्रिप्शन में होगी। एक्सरसाइज 2.1 भी कंप्लीट कर लिया है, चैप्टर 1 भी हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, तो ज़रूर उन वीडियोज़ को चेकआउट करें, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। सो आज हम एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन का सिक्स्थ पार्ट करेंगे, जो कि एक लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। सेम प्रोसीजर जो आप अभी तक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जो जीरोस निकालते आ रहे हैं और उनके वेरिफिकेशन करते आ रहे हैं, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम टू सेम है। इसमें आपको मिडल टर्म स्प्लिटिंग यूज़ करना है जीरोस निकालने के लिए, और लास्ट में आपको जो दो प्रोसीजर होते हैं वेरिफिकेशन के, सम ऑफ दी एंड प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोस, वो करने हैं। ठीक है, सो ये क्वेश्चन मैं सिंपली बता दूँ, इसमें हमें जीरोस निकालने हैं और वेरिफिकेशन करना है द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। सो फर्स्ट हम जीरोज निकालने का प्रोसीजर करेंगे, जो होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं उनको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से निकालते हैं। कभी कभी एब्सेंस ऑफ कोएफिशिएंट्स या फिर एब्सेंस ऑफ कांस्टेंट टर्म में हमें कॉमन जैसे मेथड, या फिर हमें कभी कोई आइडेंटिटी भी यूज़ करनी पड़ती है फैक्टर्स निकालने के लिए। लेकिन ये एकदम सिंपल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, सो इसको हम सिंपली मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के मेथड से निकाल सकते हैं। सो ये है 3x² माइनस एक्स माइनस 4। सो इसके दो फैक्टर्स हम निकाल लेते हैं कॉमन लेते हुए। ठीक है, इस जगह पे आपको थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ती है फैक्टर्स निकालते वक्त। इन चीज़ों को मैंने ब्रीफली अपने प्रीवियस वीडियोस में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। मैं इसको जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि ये सेम पार्ट्स बार बार रिपीट हो रही है। मैंने कंप्लीट करा दिया है इसको, पहले क्वेश्चन को पूरा सिक्स के 6 पार्ट मैंने करा दिए हैं। सो यहाँ पे मैंने दो फैक्टर्स निकल चुके हैं मेरे कॉमन लेते हुए हम। सो यहाँ पे 3x माइनस 4, ठीक है, 3x माइनस 4 और x प्लस 1, ये हो गए आपके दो फैक्टर्स, यानी इन दोनों से ही आपको दो जीरोस मिलेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के दो ही जीरोस होते हैं, तो उसके दो ही फैक्टर्स निकले हैं यहाँ पे। सो दो फैक्टर्स यहाँ पे निकल गए हैं। सो अभी लिख लेते हैं हमें जीरोस। सो दी टू जीरोस आर सो दी टू जीरोस आर जितने भी नंबर्स आपके लेफ्ट हैंड साइड में है, सारे नंबर्स को राइट हैंड साइड में ले जाना है। ठीक है, जैसे 3x माइनस 4 था, उधर प्लस 4 हो गया, नीचे 3 चला गया, वो मल्टीप्लिकेशन में था, वो डिवाइड में चला गया। सो x इज इक्वल टू 4/3, ये निकल गया आपका पहला जीरो। यहाँ पे x प्लस 1 का अगर हम जीरो ले तो x इज इक्वल टू -1 हो गया, क्योंकि सारे नंबर्स को आप राइट हैंड साइड में ले जाते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ आप x को छोड़ देते हैं। सो लेट दी टू जीरोस, अभी वो दोनों जीरोस को हम कुछ लेट करेंगे। क्या लेट करेंगे? लेट दी टू जीरोस भी अल्फा एंड बीटा। ठीक है, हम अल्फा एंड बीटा से अभी तक डील करते आ रहे हैं, तो हम अल्फा और बीटा ही लेंगे उनको। ठीक है, अब वेरिफिकेशन प्रोसेस है, दो तरह के वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है इसका। ठीक है, जो मैं अभी तक बताते आया हूँ। ठीक है, सम ऑफ दी जीरोस होता है, प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोस होता है। वही दूसरी तरफ क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 होते हैं, वो हम बाद में देखेंगे ऑप्शनल एक्सरसाइजेस में। ठीक है, सो ये वेरिफिकेशन कर रहे हैं हम दो, सम ऑफ दी जीरोस इज इक्वल टू -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोस। सम मतलब एडिशन होता है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, बहुत ही बेसिक है। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू c/a। ठीक है, c मतलब कांस्टेंट टर्म होता है, a मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x² होता है, -b मतलब होता है आपका कोएफिशिएंट ऑफ x, और a मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x²। सम ऑफ द जीरो, सम मतलब दोनों जीरोस को ऐड करोगे। ठीक है, 4/3 प्लस प्लस -1, ठीक है, जो कि -1 ही रहेगा लास्ट में। सो अब हमें देखना है कि कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, -b -1। ठीक है, -1 था कोएफिशिएंट ऑफ x और कोएफिशिएंट ऑफ x² था 3। ठीक है, सो यहाँ 3 आ गया। अभी चेक करेंगे कि दोनों एक दूसरे के इक्वल है कि नहीं, LHS इज इक्वल टू RHS है कि नहीं। ठीक है, 4 ये प्लस माइनस माइनस ये हो गया, 4 - 3 ये हो गया आपका 1/3। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये भी 1/3, ये भी 1/3। ठीक है, दोनों इक्वल हो गए, मतलब पहला चीज़ तो हमने प्रूफ कर लिया, सम ऑफ दी जीरोस हमसे प्रूफ हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS। सो यहाँ पे हमने सिंपली इसको भी प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोस मतलब मल्टीप्लिकेशन 4/3 इंटू -1, और कांस्टेंट टर्म आपका क्या आया है, कांस्टेंट टर्म आपका -4 है अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, -4 है। और a क्या है आपका, a हमने जैसे कि देखा वो 3 था। ठीक है, सो ये -4/3 इज इक्वल टू -4/3, दोनों माइनस माइनस आ चुके हैं, कट हो चुके हैं एक दूसरे से। सो ये हो गया आपका LHS इज इक्वल टू RHS। यहाँ पे हमने इसको भी प्रूव कर लिया, यानी वेरीफाई कर लिया। सो दोनों चीज़ें वेरीफाई हो गई है, लास्ट में आप लिख दीजिएगा फुल में हैंस वेरीफाइड। ठीक है, हमने इसको वेरीफाइड भी कर लिया है। हमने यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से जीरोस निकाल ली है मिडल टर्म स्प्लिटिंग से, फिर वेरिफिकेशन प्रोसेस भी कर लिया है। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हर तरह के एग्जाम में ये आता है 10th क्लास के हाफ ईयरली इंक्लूडिंग प्री बोर्ड्स। सो इसको ध्यान से देख लीजिए, आप इसको नोटबुक में लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है, फुल मार्क्स सॉल्यूशन। सो होप सो कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। समझ में आएगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और मिलते किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू, पीस आउट, बाय बाय।